नमस्कार दोस्तों। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी की इफ़ नॉट द फाइनेस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी है। और जितना इसका इस्तेमाल हम पीसफुल पर्पसेस के लिए कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल इसका डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी किया जा सकता है। जब से इंडिया आज़ाद हुआ 1947 से लेकर अब तक, इंडिया ने हमेशा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल को अपोज किया, इस पॉलिसी को अपोज किया। इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल एजेंसी उसके साथ मिलकर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हमेशा इस चीज़ को अपोज किया है कि इसका इस्तेमाल डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर बैन ट्रीटी आई थी 2017 में, टेबल की गई थी साइन करने के लिए। उसको इंडिया ने नो कह दिया है, मना कर दिया है साइन करने से। ये ट्रिटी बात करती है न्यूक्लियर वेपन्स को ऑल टुगेदर बैन करने के लिए। इसको इंडिया ने ना कह दिया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि इंडिया ने आखिर ऐसा क्यों कहा। अपने पॉलिसी, जो इंडिया की पॉलिसी रही है पिछले विगत दशकों में, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, उसके उलट इसने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। और भी बाकी ट्रीटीज़ जो न्यूक्लियर से संबंध रखती हैं या केमिकल टेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल वेपन से संबंध रखती हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है नितेश सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ है। इसमें आप देख सकते हैं 23 जनवरी की न्यूज़ है ये। इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया सेज इट डज़ नॉट सपोर्ट ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये ट्रीटी है क्या। देखिए, इस ट्रीटी को 2017 में, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी। इस ट्रीटी को 2017 में साइन करने के लिए ओपन किया गया था और 2021 में, जनवरी 2021 में, 22 जनवरी 2021 को इसको इन्फोर्स किया गया। इस ट्रीटी में बात की गई है ऑल टुगेदर न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट को, उसके प्रोफिलरेशन को, उसके जो पार्ट्स हैं या उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उनके डेवलपमेंट को, उसके पोजीशन को, स्टॉक पाइलिंग को, सभी तरीके से बैन करना ऑल टुगेदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। टेस्टिंग, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, स्टेशन, ट्रांसफर, यूज़ एंड थ्रेट ऑफ यूज न्यूक्लियर वेपन एज वेल एज असिस्टेंस एंड इंकरेजमेंट टू प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़। तो बेसिकली अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो सारे तरीके से न्यूक्लियर वेपन को बैन करने की बात की गई है इस ट्रीटी में। इस ट्रीटी को जो साइन करेगा वो कभी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा नहीं और किसी तरीके की न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की प्रोत्साहन भी किसी कंट्री को नहीं देगा। इस ट्रीटी को मैंने जैसे बताया 2017 में साइन किया, ओपन किया गया था साइन करने के लिए, 2021 में इन्फोर्स में आया। ये ट्रीटी देखिए अभी दो चीज़ें हैं जहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, एक साइन करना और एक रेटिफाई करना। साइन करना, रेटिफाई करना दोनों डिफरेंट है। हालांकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है दोनों एक ही चीज़ है। साइन करना कि मतलब आप उस ट्रीटी का समर्थन करते हैं और रेटिफाई करना कि मतलब कि उस ट्रीटी का पालन आप करते हैं, उस ट्रीटी को अपने ऊपर लागू करते हैं। तो ये जो येलो मार्क्स में आप ये कंट्री देख रहे हैं ना, येलो कलर में, इन सभी कंट्रीज़ ने उसको साइन किया हुआ है, रेटिफाई नहीं किया। और ये जो ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में सॉरी, कंट्रीज़ देख रहे हैं आप, इन कंट्रीज़ ने उस ट्रीटी को रेटिफाई किया है। दैट मीन्स कि ये उस ट्रीटी का पालन करते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ इंडिया ने न साइन किया ना रेटिफाई किया, उसके बगल में बांग्लादेश है, आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, इस कंट्री ने भी रेटिफाई किया है उसको। यहाँ पे साउथ अफ्रीका, अंगोला कंट्री है, यहाँ पे बोलीविया है, उरुग्वे है, पैराग्वे है, मैक्सिको है, वेनेजुएला है, यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया हुआ है और साइन तो बहुत सी कंट्रीज़ ने किया। लेकिन आप देखेंगे एक चीज़ इस मैप में जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पॉजेसिंग कंट्रीज़ हैं, जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन है, उनमें से किसी ने भी साइन नहीं किया। देखिए यहाँ अमेरिका ने न साइन किया है, न रेटिफाई करने की तो बात बहुत दूर है। यहाँ यूके देखिए, यूके ने नहीं किया है, रशिया ने नहीं किया, इंडिया ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया है, यहाँ पे चाइना ने नहीं किया है। अभी इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन और न्यूक्लियर वेपन सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर मैं बायोलॉजिकल वेपन की बात करूं तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, तो जैसे कोरोना वायरस को अगर आप ले लें, कोरोना वायरस, अगर इस थियोरी को हम फॉलो करते हैं कि चाइना ने कोरोना वायरस बनाया है और उसने दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट किए हैं, उसको एक्सपोर्ट किए हैं और वहाँ के लोगों को मारने के लिए या वहाँ की इकॉनमी को ध्वस्त करने के लिए, तो इसको हम बायोलॉजिकल वेपन की कैटेगरी में रख सकते हैं कि उसने एक ऐसे जीवाणु को डेवलप किया जिसने जाके दूसरे देश की इकॉनमी की अर्थव्यवस्था को ख़राब कर दिया, वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाया। ये बायोलॉजिकल वेपन है, इसको कंसिडर किया जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग भी एक ट्रीटी आई थी, बायोलॉजिकल वेपन ट्रीटी। इसको 1972 में लाया गया था और इसको इन्फोर्स किया गया 1975 में। ये बायोलॉजिकल वेपन को भी उसी तरीके से, जैसे न्यूक्लियर वेपन का था 2017 वाली ट्रीटी, उसी तरह बायोलॉजिकल वेपन को भी डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्वाजिशन, स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफर ऑफ सच वेपन को प्रोहिबिट करती है। उसी तरह केमिकल वेपन ट्रीटी, केमिकल वेपन ट्रीटी जैसे मैं इसका एग्जांपल दूँ तो आपने क्रिस मूवी देखी होगी, क्रिस पार्ट 2। उसमें जैसे वो टैंकर में, पानी में और जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे कुछ केमिकल को छोड़ देते हैं जिससे लोग बीमार पड़ने लगते हैं, तो वो केमिकल वेपन हो गए।
ठीक है, जैसे अभी कुछ साल पहले अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, जब सीरियन वॉर चल रहा था, तो उसमें सीरिया ने काफ़ी वाइड स्प्रेड लेवल पर, काफ़ी बड़े लेवल पर वो केमिकल वेपन का यूज़ किया था। उसके रिगार्डिंग भी एक कमेटी आई थी, सॉरी एक कन्वेंशन आया था और ट्रीटी आई थी। उस ट्रीटी को साइन किया गया, इन्फोर्स किया गया 1997 में। ये केमिकल वेपन को ही ऑल टुगेदर बैन करती है। इसको इंडिया ने साइन किया हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन में क्या अंतर है, और साइनिंग ऑफ ट्रीटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ दैट ट्रीटी में क्या डिफरेंस है। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या रीजनिंग दी है, क्या बोला है कि क्यों उसने ये ट्रीटी साइन नहीं की। देखिए, हमारे बहुत बहुत से रीज़न है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला है कि ये हम जो है हमेशा कमिटेड हैं टू यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड वेरीफेबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए, कि हम हमेशा चाहते हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब सब किसी के साथ भेदभाव ना हो। ऐसा नहीं कि किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है, किसी के पास नहीं है, उसको साइन करा लिया गया और वो कभी डेवलप भी नहीं कर पाएगा। जिसके पास है वो हमेशा डेवलप करता जाएगा। और यूनिवर्सल मतलब सभी का एक साथ होना चाहिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इस तरीके की बातों के लिए हमेशा हम कमिटेड हैं। लेकिन ये ट्रीटी जो है हमारे कंसर्न को साझा नहीं करती, हमारे कंसर्न के ऊपर खरा नहीं उतरती। बहुत से रीज़न है इसमें इस ट्रीटी को ना साइन करने के लिए। उसमें एक जो सबसे बड़ा रीज़न है, देखिए, वो है प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है इम्प्लीमेंटेशन का, इसके एलिमिनेशन का। एक ट्रीटी होती है, उसमें बताया जाता है कि मैकेनिज़्म होता है कि किस तरीके से आगे काम करना है, कितने फेज़ मैनर में, किस तरीके से, कितने नंबर में, कितने अमाउंट में जो है वेपन को डिक्रीज़ करना है, लास्ट में उसको किस तरीके से ख़त्म करना है, कहाँ डिस्पोज करना है, क्या उसका मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर होगा, कौन मॉनिटर करेगा। इस तरीके की कोई भी बात इस ट्रीटी में नहीं की गई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं बड़े बड़े, जैसे यूनाइटेड नेशन के बाकी सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे एक एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वियन्ना में उसका हेडक्वार्टर है। उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड भी नहीं है, उसके द्वारा समर्थित भी नहीं है ये ट्रीटी। हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेट किया है डेवलप्ड कंट्रीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को। नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी की बारे में आपने सुन रखा होगा, 1959 में ट्रीटी आई थी। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी उस समय जो 5 कंट्रीज़ थी, जैसे अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, ये 5 कंट्री थी। इनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, इनके पास हमेशा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रहेगी, और जिनके पास नहीं है वो नहीं रहेगी, उनको साइन करना पड़ेगा सारी कंट्रीज़ को वर्ल्ड में। और जो कंट्री साइन नहीं करेगी उसको हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। आपको पता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम पीसफुल पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं। आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कंट्री पीसफुल पर्पज़ के लिए भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं रहेगा उनको, अगर वो NPA को साइन नहीं करेंगी तो। और उसमें डिस्क्रिमिनेशन ये था कि वो कंट्रीज़ कभी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर पाएंगी, और जिनके पास है वो अपना बढ़ाते जाएंगे। ये प्रॉब्लम थी, तो इंडिया ने उसको भी साइन नहीं किया है। और ये जो है, आपने देखा बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साइन नहीं किया, खास करके वो कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल ऑलरेडी मौजूद हैं। ट्रस्ट इशू की भी बात आ जाती है कि आप कितने समय में करेंगे कि नहीं करेंगे। जो कंट्रीज़ हैं, अगर मान लीजिए कल को अमेरिका साइन कर देता है, उसके पास इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है वर्ल्ड में, रशिया चाइना को कंबाइन करके उससे भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, तो वो किस तरीके से ख़त्म करेगा कि नहीं करेगा, अपने सारे ट्रांसपेरेंसी किस हिसाब की रखेगा, इसके बारे में भी संशय था। तो इंडिया ने इसके वजह से भी साइन नहीं किया। बैड एक्सपीरियंस के बारे में मैंने बताया पास में, NPA को लेके। सिक्योरिटी एंड जियो स्ट्रेटेजिक रीज़न जो है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट रीज़न है इस ट्रीटी को ना साइन करने के लिए। देखिए, आप हमारे पड़ोसियों को देखिए, चाइना को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, सारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं। जब पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो उसके पास कुछ है नहीं, खाने के लिए है नहीं, और वो धमकी देता है न्यूक्लियर बम की, है ना। जब भी कुछ एस्केलेशन होती है अपने जम्मू कश्मीर वाले रीजन पे, तो वहाँ से स्टेटमेंट जरूर आती है कि हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। तो ये रीजन की वजह से होते हुए भी सिक्योरिटी रीजन की वजह से इंडिया ने साइन नहीं किया इस ट्रीटी को। ये एक फिगर है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी इंटरनेट पर, और आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए किया जाए तो कितना भयावह दृश्य हो सकता है। पूरी अर्थ ही ख़त्म हो जाएगी एक बार। मुझे एक कोट याद आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। उन्होंने बोला था, मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था इसको, उन्होंने बोला था कि वो नहीं जानते कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या वेपन यूज़ होंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई नहीं थी उस समय। उन्होंने ये बोला था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या वेपन यूज़ होंगे उनको नहीं पता, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर जब होगा उसमें जब लोग लड़ेंगे तो वो पत्थर से और डंडे से लड़ेंगे। यानी हमारी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी और फिर से लोग वैदिक एरा और इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे डंडे और पत्थर से युद्ध होते थे और इस तरीके से आदमी लड़ते थे। तो सारी धरती ही समाप्त हो जाएगी और सिविलाइजेशन फिर से शुरू होगी।
होगी भी कि नहीं होगी वो उसका भी कोई वो कहा नहीं जा सकता। कुछ और ट्रिटीज़ की मैं बात करूँ जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोगों में बहुत लोगों के मन में, आप लोगों में से ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यूक्लियर ट्रिटीज़ तो बहुत सी हैं और इसमें और उनमें फ़र्क क्या है। देखिए, ये न्यूक्लियर ट्रिटी जो थी 2017 वाली, इसमें ऑल टुगेदर सारे न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने की बात की गई है। बाकी न्यूक्लियर ट्रिटीज़ में ऐसा नहीं किया गया है। एक थी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिटी जो 1996 में आई थी। इसमें टेस्ट बैन, जो न्यूक्लियर टेस्ट हम लोग करते हैं, जैसे इंडिया ने 1999 में किया था, 1973 में किया था, 1973 में जो किया था उसको लाफिंग बुद्धा प्रोजेक्ट बोला था, और 1999 में जो किया था उसको क्या बोला था, उसको शक्ति बोला था, शक्ति प्रोजेक्ट था वो। उसके अंडर में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, इंडिया ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। तो इन टेस्ट को बैन करने के लिए ये ट्रिटी साइन की गई थी और इंडिया ने इसको भी साइन नहीं करा है। इस ट्रिटी इंडिया ने जब 1999 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद अमेरिका ने सैंक्शन भी लगा दिए थे। उसके 1 साल बाद चाइना ने भी, पाकिस्तान ने भी कर दिया था कुछ महीने बाद, है ना, रेस में। एक नॉन प्रोफिलेशन एंटिटी जिसके बारे में बात कर रहा था, 1959 में साइन की गई थी और ये फोर्स में आई थी 1970 में। ठीक है, इसमें ये सीन था ना कि जैसे मैंने बताया कि आप 5 कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन है तो उनके पास हमेशा रहेगा, जिनके पास नहीं है उनके पास कभी नहीं रहेगा, सभी को साइन करना है। और जिनके पास नहीं है उन्होंने साइन नहीं किया तो उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी जिससे वो उसका इस्तेमाल पीसफुल पर्पज़ के लिए कर सके। जैसे इंडिया ने नहीं साइन किया तो उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। यही रीज़न है कि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसको हम NSG बोलते हैं, उसमें एंट्री नहीं है, इंडिया उसका फुल फ्लेज मेंबर नहीं है। इसमें ये था कि 25 साल में इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी को, कि मतलब सभी कंट्री साइन कर देंगी और केवल 5 कंट्रीज के पास ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसको 1995 में एक्सटेंड कर दिया गया, इंडेफिनिट टाइम के लिए, मतलब हमेशा के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की अलग अलग एक्सपेक्ट, जो भी इंडिया का स्टैंड क्या रहा है पास्ट में और अभी क्या है, और जो भी थोड़े मोड़े कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट्स होते हैं जैसे केमिकल और बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन, उनके बारे में मैंने समझाया, इस ट्रीटी के बारे में बताया। मेरा नाम है नितेश सिंह और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली को भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।